हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले में आज हम करने वाले हैं द एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं और खुद एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं। तो इसी चीज को हम पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ करेंगे और एडवर्ब से रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक है, तो एडवर्ब की जब भी बात है हमारे दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। वर्ब के बारे में बोलता है, एडजेक्टिव के बारे में बोलता है और खुद एडवर्ब के बारे में बोलता है। जैसे एडजेक्टिव क्या करता है? मोहन इज ए गुड बॉय। तो बॉय तो हो गया नाउन, उसके पहले आया बॉय। तो सॉरी, बॉय हो गया नाउन, उसके पहले आया गुड। तो गुड क्या है? बॉय के बारे में बोल रहा है। सो गुड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव होता है। सेम वे एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बोलता है। अब ये चीजें एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, फाइन। जैसे नीता इज रिच। इस वेरी को थोड़ी देर के लिए उड़ा दीजिए। तो क्या है? नीता इज रिच, रिच। ठीक है, तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है, नीता के बारे में बता रहा है। मगर अभी हम यहाँ पे वेरी लगा दे, नीता इज वेरी रिच। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है? वेरी नीता के बारे में नहीं बता रहा है, वो कितनी रिच है उसके बारे में बोल रहा है। सो रिच के बारे में वेरी बोल रहा है, तो रिच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में वेरी बोल रहा है, सो वेरी इज एडवर्ब हियर बिकॉज द वर्ड वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव रिच। फाइन। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टैलेंटेड। अभी टैलेंटेड क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बारे में बोल रहा है कितना टैलेंटेड है भाई। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड है। सो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है। सागर रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अभी यहाँ अपने ऊपर दो सेंटेंसेस हमने देखा कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं अगला एग्जांपल। सागर रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, सो सागर रन्स फास्ट। अभी इस वेरी को थोड़ी देर के लिए उड़ा दीजिए। सागर रन्स फास्ट, यहाँ पे फास्ट क्या कर रहा है? सागर के बारे में बोल रहा है? नहीं, सागर इज फास्ट। अगर सेंटेंस हमारा ऐसा होता, सागर इज फास्ट, तो वो सागर के बारे में डायरेक्टली बोल रहा है, सागर कैसा है, स्लो है, तेज है। ठीक है, मगर सागर रन्स फास्ट, तो सागर कैसे दौड़ रहा है, किस प्रकार से दौड़ रहा है, किस तरीके से दौड़ रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। मतलब वो रन के बारे में बोल रहा है। सो वर्ब के बारे में बोल रहा है, इसलिए फास्ट हो गया एडवर्ब। अब फास्ट एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों के रूप में सेम फॉर्म में यूज होता है, उसको आगे करेंगे। फाइन। मगर अभी यहाँ पे हम एक वेरी जोड़ दें। अब ये वेरी किसके बारे में बोल रहा है? सागर दौड़ता है, ठीक है, फाइन। सागर फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट हो गया एडवर्ब। लेकिन कितना फास्ट दौड़ता है उसके बारे में बता रहा है। मतलब ये जो वेरी है, ये फास्ट के बारे में। तो भाई कितना फास्ट दौड़ रहा है? दौड़ तो रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो एडवर्ब हो गया। मगर कितना फास्ट दौड़ रहा है उसके बारे में बोल रहा है वेरी, तो ये वेरी हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या बता रहा है कि एडजेक्ट एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। फाइन, दैट मीन्स एन एडवर्ब मॉडिफाइज itself. That is also possible. Fine. Now, she drives too fast. She drives too fast. So अभी she drives fast. Fast हो गया एडवर्ब। अब कितना फास्ट? टू फास्ट, बहुत तेज गाड़ी चलाती है वो। सो ये भी हो गया एडवर्ब। दे डू इट वेरी वेल। वेल क्या है? एडवर्ब। जब गुड वाले सेंस में हम कोई एडवर्ब यूज करना चाहते हैं तो वेल लगाते हैं। ठीक है, गुड नहीं, दे डू इट गुड ऐसा नहीं बोल सकते। दे आर गुड, दैट इज फाइन, दैट्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। But the moment we want to convert it into an adjective, we make it well and not good. So they do it well. अभी कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं? do it very well. Fine. So यहाँ भी एडजेक्टिव की, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। फाइन। नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस, ये भी जानना जरूरी है। पोजीशन किधर होता है एडवर्ब का? ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नीता इज वेरी रिच बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव, अभी देखिए, एडवर्ब के बात आते ही दिमाग में तीन चीजें आएंगी, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। तो वर्ब के बाद में लगता है एडवर्ब, मगर एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले लगता है। इतना ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, नीता इज रिच, सो नीता इज वेरी रिच।
रिच एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब लगेगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, नीता इज रिच वेरी, नहीं, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। दे डू इट वेरी वेल, दे डू इट वेल वेरी, ऐसा नहीं बोल सकते। मगर हिंदी में उल्टा होता है, वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो अलग है, हिंदी का मामला अलग है। नाउ वर्ब के क्या होता है, वर्ब के बाद लगता है। सागर रन्स फास्ट, सागर फास्ट रन्स बोल सकते हैं क्या, नहीं। ही वॉक्स स्मार्टली, ही स्मार्टली वॉक्स, नहीं। पुट द आइटम्स जेंटली, पुट द जेंटली आइटम्स, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सो वर्ब की बात आती है तो वर्ब के बाद में लगता है एडवर्ब। मगर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, जो सेंटेंस इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जैसे नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया। यूजुअली मीन्स अक्सर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो इस टाइप की जो चीजें आती हैं वो वर्ब से पहले आ जाती है, सीधे सब्जेक्ट के बाद। जैसे ही नेवर गोज टू सिनेमा, ही गोज टू सिनेमा नेवर, ऐसा नहीं बोल सकते। वी प्ले फुटबॉल ऑलवेज, नहीं बोल सकते। आई वॉक इन द इवनिंग यूजुअली, नो। सो ये चीजें जब आती हैं तो ये वर्ब से पहले आ जाती है, ठीक है। बाकी सब बाद में है। ही नेवर गोज टू सिनेमा, वी ऑलवेज प्ले फुटबॉल, हम हमेशा फुटबॉल खेलते हैं। आई यूजुअली वॉक इन द इवनिंग, मैं अक्सर शाम को वॉक करता हूँ। फाइन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स बनते कैसे, अभी बनते कैसे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको आपको बैठ के बनाना है, नहीं। जब भी बने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब, तो कैसे बने हैं वो समझना है। फाइन। बाई एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव, सिंपल, मेन फॉर्मूला यही है। एडजेक्टिव में एल वाई लगा के बनता है। जैसे इंटेलिजेंट और एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत भी गहरा रिश्ता है, ठीक है। वो अक्सर एक जैसे भी यूज होते हैं, वो भी करेंगे आगे। सो इंटेलिजेंट में एल वाई लगा दिया, इंटेलिजेंटली। बैड में लगा दिया, बैडली, ठीक है। द वेदर इज बैड, द क्रिकेट टीम प्लेड टुडे वेरी बैडली, ठीक है। तो वहां पे एडवर्ब हो गया। द वेदर इज बैड में एडजेक्टिव हो गया। सो एल वाई लगा के बन गया। स्मार्ट का स्मार्टली, केयरफुल केयरफुली, होपफुल होपफुली, ठीक है। अब यहाँ पे नोट का ध्यान दीजिए। जैसे कोई वर्ड ऐसा है जिसके एंड में वाई है, तो उसको जो हम एल वाई लगाते हैं, तो वाई को आई में तब्दील कर देते हैं, उसके बाद से हम उसको एल वाई लगाते हैं। जैसे लक्की, लक्की है तो लकीली, सो वाई चेंज हो गया आई में, उसके बाद से एल वाई तो लगेगा ही लगेगा। हैप्पी, सो हैप्पीली। फाइन, इसका ध्यान रखना है। दूसरा नोट, सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब इन द सेम फॉर्म। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के काम करते हैं सेम फॉर्म में, कुछ उसमें चेंज नहीं होता। जैसे ध्यान से देखिए, उसमें आप अरे अब आप बोलेंगे सर वर्ड तो एक ही है, फिर कैसे समझेंगे, उसका अप्लीकेशन क्या है, वो काम क्या कर रहा है, वो देखना है आपको, ठीक है। जैसे आपने चावल से तो चावल भी बना लिया, बिरयानी बना लिया है, इडली डोसा सब बना लिया, तो उससे हम बना क्या रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सो इज फास्ट, ही इज फास्ट, ये फास्ट है कौन, ही, उसके बारे में बोल रहा है। नाउ प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। बट द मोमेंट वी से ही रन्स फास्ट, दैट मीन्स फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रन, इट्स सेइंग समथिंग मोर अबाउट द रनिंग एंड नॉट अबाउट द प्रोनाउन ही। सो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फाइन। सो ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्टली ऐसा नहीं बोल सकते, जबरदस्ती का नहीं लगाना है। ही इज नॉट वेल, ही इज वेल, सपोज कोई बीमार है, बोलते ही इज नॉट वेल, इज, नाउ ही इज वेल, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, सीधे सीधे नाउन प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है। ही डज इट वेल, वो काम अच्छे से कर रहा है। सो यहाँ पे किस तरीके से कर रहा है, ये वेल जो सेकंड वाला है, दैट इज मॉडिफाइंग द डज, वो करने की चीज के बारे में बोल रहा है, काम कैसे कर रहा है। सो दिस इज एडवर्ब। ऐसे और भी चीजें आती हैं। जैसे आउटसाइड हो गया, मंथली ले लीजिए, माई मंथली इनकम इज टू लो, जस्ट पे अटेंशन। सो इनकम, इनकम क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बोल रहा है मंथली। इनकम कितनी बार आती है, मंथली। सो यहाँ पे एडजेक्टिव है, माई मंथली इनकम इज टू लो, ठीक है। बट माई कंपनी पेज मी मंथली, मतलब हर महीने मेरे को कंपनी पेमेंट देती है, तो ये मंथली हो गया एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी होता है, उसको हम किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, कई सारी चीज़ें। फाइन। नाउ
अभी एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सम वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर एडजेक्टिव्स एंड नॉट एडवर्ब्स। अभी हमने रूल क्या देखा कि एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हम एडवर्ब बना देते हैं, मगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एल वाई लगे होते हैं मगर वो एडवर्ब बिल्कुल नहीं होते हैं, वो सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो दोनों का काम करते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे अभी हमने देखा फास्ट हो गया, तो क्या उसमें कोई एल वाई नहीं है, मगर वो एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है, इसलिए एप्लीकेशन को समझना जरूरी है। और किसी भी लैंग्वेज में इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द word, the phrase, the sentence, and not just the meaning, right? Fine. So, just a friendly. He's a friendly man. You can't say we do it friendly. We live friendly. We live in a friendly manner, in a friendly way. So ये एल वाई वाले जो एडजेक्टिव आते हैं, तो इनको एडवर्ब में कैसे हम यूज करते हैं? इन ए वे, वे, इन दैट मैनर, ऐसे लगा के। ठीक है, फाइन। सो फ्रेंडली, अगली, होली, जॉली, टाइमली, लोनली, लाइवली। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो एल वाई लगा होता है उनमें, मगर दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब। ठीक है। सो ही इज एन अनरूली मैन। ठीक है, अनरूली मीन्स बेतरतीब, जो ऐसे मतलब उटपटांग ढंग से रहे। ही इज एन अनरूली मैन। यू कैन से ही लिव्स अनरूली, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ही लिव्स इन एन अनरूली मैनर, अनरूली वे। और जैसे उसके आगे मैनर और वे लग जाता है, तो मैनर और वे क्या है, नाउन्स है, तो उसके बारे में बोलता है, तो वो बन जाता है। ठीक है। सो पीपल आर फाइटिंग, वो पूरा फ्रेज बन के एडवर्ब का काम करता है। फाइन, ऐसे समझिए। पीपल आर फाइटिंग फॉर द सेम होली प्लेस। ठीक है, पीपल आर फाइटिंग फॉर द सेम होली प्लेस। ये क्या है? प्लेस। प्लेस क्या है? नाउन है। उसके आगे लग गया होली, तो एडजेक्टिव। द अगली मैन इज कमिंग अगेन। ठीक है। टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। सबमिशन क्या है? नाउन है। उसके बारे में बोल रहा है टाइमली। टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। सो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। द ओल्ड मैन लिव्स एट ए लोनली प्लेस। द ओल्ड मैन लिव्स एट ए लोनली प्लेस। प्लेस के बारे में बोल रहा है लोनली, मतलब एक सुनसान अकेली जगह पे बूढ़ा आदमी रहता है। ये हो गया एडजेक्टिव। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो लोनली है, तो अब इसको हमको एडवर्ब बना के बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? तो उसका एडवर्ब होगा अलोन। द ओल्ड मैन लिव्स अलोन। अलोन मीन्स अकेले। ठीक है, लोनली मीन्स अकेला, अकेली। यहाँ पे अकेले। हिंदी में भी देखिए, फाइन डिफरेंस को समझिए। वो आदमी अकेले रहता है, वो आदमी अकेले रहता है, तो वहां पे ये हो गया एडवर्ब। वो आदमी अकेला है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। वो लड़की अकेली है, ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। मगर वो अकेले रहती है, अकेले रहता है। लड़की हो, लड़का हो, एक हो, दो हो, चार हो, एडवर्ब जब बनेगा तो अकेले ही बनेगा। अकेले रहते हैं वो लोग। हम ये काम अकेले नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते हैं अकेले। तो काम करने के बारे में बोल रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो हुआ कि नहीं एडवर्ब? फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, सॉरी। जैसे एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, वैसे एडवर्ब्स का भी कंपैरिजन होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे ही डज इट वेल। अब वेल का बेटर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वेली, वेलिएस्ट, ऐसा कुछ नहीं जबरदस्ती करना है। ही डज इट वेल, ठीक है। मोहन डज इट वेल, सोहन डज इट बेटर, रीता डज इट बेस्ट, बैडली, दे डू इट बैडली। उसका हो गया कंपेरेटिव वर्स एंड सुपरलेटिव वर्स्ट। ठीक है, जो द बेस फॉर्म होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और ये हमने डिटेल में किया हुआ है एडजेक्टिव वाले में। लेट, लेटर, लेटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए, मोहन रन्स फास्ट, एडवर्ब, रनिंग के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सोहन रन्स फास्टर। अब ये फास्टर जो है, एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उससे भी तेज दौड़ रहा है। दोनों काम तो एडवर्ब का ही कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है रन को। तो ये दिस इज कंपेरेटिव ऑफ एडवर्ब। एंड मुकेश रन्स द फास्टेस्ट, मुकेश सबसे तेज दौड़ रहा है, तो वो भी एडवर्ब ही है, और वो मॉडिफाई कर रहा है उसको सुपरलेटिव फॉर्म। फाइन। जैसे क्विकली। अभी एक से ज्यादा सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं, सिलेबल को कभी डिटेल में करेंगे, आ रहा है, जैसे फास्ट, लेट, हार्ड,
देर ऑल सिंगल सिलेबल, जो एक ही मतलब एक तरीके से बोला जाए सिलेबल, जैसे उसके टुकड़े करे जैसे सब वेल, वेल, ठीक है। पोज, पोज, पॉजिटिव, तो ये तीन सिलेबल हो। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव, तो ये चार। मतलब एक सांस में एक एक स्टॉप के साथ अगर कोई सी चीज का प्रोनाउंसिएशन होता है तो एक सिलेबल होता है। फाइन, कभी डिटेल में इस पे लेक्चर करेंगे। सो क्विकली, क्विक क्या हो गया, वन सिलेबल। क्विकली, सो ये हो गया टू सिलेबल। दो या उससे ज्यादा सिलेबल वाले शब्द हैं तो उसमें हम मोर लगाते हैं, जैसे एडजेक्टिव में भी ऐसे होता है, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। जैसे फार, फारदर, ये हो गया टू सिलेबल। तो यहाँ पे आके बना, यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। फार, फारदर, फारदेस्ट। कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब का भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, उनका पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव होता है। ना हो, जब फॉर्म देख लिया तो थोड़ा एग्जांपल्स भी देखते हैं। उसके पहले इसको हिंदी में समझते हैं। मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी क्या है, मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है। मोहन तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, दौड़ने के बारे में बोल रहा है, तो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब का शब्द ही देखिए आप, ऐड और वर्ब लग गया, तो वर्ब में ऐड कर रहा है कुछ ना कुछ, इसलिए बना ना एडवर्ब। वर्ड फॉर्मेशन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। फाइन। सो मोहन, मोहन तेज दौड़ता है, मोहन उससे भी तेज दौड़ता है, तो ये हो गया उसका कंपैरेटिव फॉर्म। मोहन सबसे तेज दौड़ता है, तो दिस इज द सुपरलेटिव ऑफ द एडवर्ब तेज, राइट। फाइन, अब इसी को देखते हैं इंग्लिश में। स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से बोलता है। इसको आप ऐसे ही बोलो, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, तो इंग्लिश अच्छी बोलता है, मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलता है, थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश बोलता है, वो सेंस है। मगर वो इंग्लिश को अच्छे से बोलता है, ये सेंस है इसका, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ठीक है। फाइन, दोनों में फाइन अंतर है, फाइन डिफरेंस है। ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर, ठीक है। सो वेल से अच्छा हो गया बेटर। ही स्पीक्स इंग्लिश बेस्ट, ठीक है। सो दिस इज सुपरलेटिव फॉर्म। बट ध्यान रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स, वी आर मॉडिफाइंग, वी आर कंपेयरिंग एडवर्ब्स। जीतू वर्क्स हार्ड, मुकेश वर्क्स हार्डर, उससे भी ज्यादा वो काम कर रहा है। शीला वर्क्स हार्डेस्ट। फाइन। अर्पित फिनिश द टेस्ट क्विकली, अर्पित ने अपना टेस्ट जल्दी जल्दी पूरा कर लिया। अर्पिता फिनिश द टेस्ट मोर क्विकली, हो सकता है वीडियो 2 4 मिनट लंबा हो जाए, नो प्रॉब्लम, अपने टाइम से अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, मगर वी हैव टू लर्न द एंटायर कॉन्सेप्ट। फाइन। सो अर्पिता फिनिश द टेस्ट मोर क्विकली, मतलब उसे भी जल्दी कर लिया। जेम्स फिनिश द टेस्ट मोस्ट क्विकली, अब ये दो से ज्यादा सिलेबल है तो उसमें मोस्ट लगाएंगे आप, ठीक है। सो मोस्ट क्विकली मतलब सबसे जल्दी उसने कर लिया। टॉम स्पीक्स जर्मन बैडली, ठीक है। टॉम स्पीक्स बैड जर्मन, टॉम स्पीक्स जर्मन बैडली, उसमें अंतर है, बिकॉज वहां पे वो एडजेक्टिव बन रहा है, यहाँ पे एडवर्ब बन रहा है। एंड टिम स्पीक्स जर्मन वर्स, उससे बुरा बोलता है। लिन स्पीक्स जर्मन वर्स, वो सबसे बुरे तरीके से जर्मन बोल रहा है, सबसे बुरी जर्मन नहीं बोला, सबसे बुरे तरीके से जर्मन बोल रहा है, दैट इज द सेंस। फाइन। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में अंतर कितना होता है। एडजेक्टिव की बात जब भी आए, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे एक राजा था, तो ठीक है भाई, बहुत सारे राजा थे, एक राजा और था, उससे क्या हो। नहीं, वो राजा बहुत अमीर था, वो राजा दिल का बहुत अच्छा था, वो अपने प्रजा का ध्यान रखता था, तो उसके बारे में हम एक्स्ट्रा बताने लगते हैं, तो उसके लिए हमको एडजेक्टिव चाहिए होता है। जैसे पीटर इज ए बॉय, फाइन, बहुत सारे लड़के हैं, मगर पीटर में खास क्या है भाई, पीटर इज इंटेलिजेंट है। हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो क्या हुआ, मगर कोई ताज़ा हवा चली है, ठीक है। सो ताज़ा हवा उसकी विशेषता बता, फाइन, राइट। शी इज ब्यूटीफुल, सो शी प्रोनाउन उसके बारे में बोल रहा है, एडजेक्टिव हो गया। द वेदर इज हॉट, ही इज फास्ट, ठीक है। फाइन। सो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलते हैं एडजेक्टिव्स। एडवर्ब क्या करता है, अगेन एज वी जस्ट डिस्कस, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। सो ओके, फाइन। शी रन्स फास्ट, ये वर्ब के बारे में बोल रहा है। ही इज वेरी फास्ट, ही इज फास्ट, तो फास्ट क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फास्ट के बारे में वेरी बोल रहा है, तो ये हो गया वेरी एडवर्ब।
और यहाँ पे देखिए शी डज इट वेल, शी कुक्स वेल, शी कुक्स वेल एंड शी कुक्स वेरी वेल। तो यहाँ पे वेल जो है वो भी एडवर्ब है, लेकिन अब कितने अच्छे से वो खाना बना रही है, कितने अच्छे से वो काम कर रही है, उसके बारे में बोल रहा है। तो ये वेरी भी हो गया एडवर्ब। फाइन। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड एडवर्ब एंड एडवर्ब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जो हम कभी बाद में करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय बाय।